नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बजाने मिरर और मैं आपके साथ अनीशा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद वाराणसी से। राजेश त्रिवेदी एडवोकेट हूँ और जिस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई थी उसका अपना मामा हूँ मैं। पूरा प्रकरण चिकित्सकीय जो लापरवाही और आपराधिक कृत्य किया गया है उपहार नर्सिंग होम महमूदगंज वाराणसी द्वारा, उसी से संदर्भित है। इसको जिस तरीके से महिलाओं को एट द टाइम ऑफ मेंसेस मासिक धर्म के समय में अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए वो दिखाने गई थी। उसकी ब्लीडिंग 2-3 दिन ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ दे रही हूँ और 3-4 दिन बाद फिर आकर के दिखाओ, कुछ जांच करा करके लाओ। यह प्रक्रिया 12 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक चली। 20 तारीख को अब उन्होंने कहा था कि ये 20 मई सन 2023 का मामला है। पिछले आप कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के 21 महीने हो गए इस घटना को घटे हुए। और देखिए आज 21 तारीख है, आदेश भी 20 तारीख को ही, कल शाम 5 बजे आदेश आया है, वो भी तारीख 20 थी। कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और उसकी लड़ाई का ही परिणाम है कि न्यायिक परिस्थितियां ऐसी बनी अनुकूल उसके कि धर्म और सत्य की विजयश्री होने जा रही है। जो प्रशासन और उसका पैसा दोनों किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहता था, न्याय की जीत हुई है और न्यायालय ने कहा है कि नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, दस्तावेजों में कूट रची गई हैं जिसके कारण ये कृत्य हुआ है। इसलिए इसकी जांच होनी आवश्यक है और न्यायिक प्रक्रिया के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो ये ठीक नहीं है। इन स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने बेलूपुर थाने को आदेशित किया है कि आप मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें और प्रार्थना पत्र जो दिया गया है वादनी का, उसके आधार पे जो सुसंगत धाराएं बनती हैं उसके अंतर्गत आप मुकदमा दाखिल करेंगे और विवेचना करेंगे। तो मुख्य प्रकरण ये है, इसमें 3-4 बिंदु हमारे हैं। पहली चीज़ ये कि बेटी हमारी 11:30 बजे उनके यहाँ दाखिल हुई और शाम को 5:55 के आसपास वहाँ से बाहर हुई है। इस बीच की जितनी भी CCTV फुटेज है जो उनके पास संग्रहित है, क्योंकि उन्होंने IMS BHU को जो जांच कमेटी बनी थी उसको इस पूरे घटना के बीच में 1-1 मिनट की 1.5 मिनट की कई क्लिपिंग्स दी हैं। इसका मतलब है कि सारी फुटेज उनके पास है। प्रशासन और पुलिस उस फुटेज को किसी भी तरीके से निकाले जिससे कि यह तय हो सके कि बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के इन्होंने उसका ऑपरेशन किया है और वो मौत के कारण मरी। उनकी लापरवाही और उसके बाद दस्तावेजों में जो हेर फेर किया गया है, ये सारी घटना 12-12:30 बजे के आसपास उन्होंने ऑपरेट किया है और घटना का जो अपना समय दिखाया इन्होंने कूट रचित दस्तावेजों में, ये लगभग 3 बजे के बाद का दिखाया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और दस्तावेजों में कई जगह गलतियां हैं जिसको हम लोगों ने न्यायालय को इंगित किया है। इनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं थी, यह एनेस्थेटिस्ट खुद नहीं थी, यह फिजिशियन खुद नहीं थी। इन्होंने पैसा सबका लिया, बोला सारी सुविधाएं रहेंगी। इनके पास ICU नहीं है, इनके पास अपना एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस भी हम लोगों ने मंगाया। हम लोग कहते रह गए कि सड़क के उस पार नर्सिंग होम है सूर्या, वहाँ भेज दो, आप गैलेक्सी बगल में वहाँ भेज दो। लेकिन इनकी जहाँ सेटिंग थी पॉपुलर में, वहाँ इन्होंने भेजा, क्योंकि फिजिशियन जो मौके पर बुलाए गए थे वह वहाँ पर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं पॉपुलर के। जब वो आ गए हैं तो उनके हिसाब से लड़की को डॉक्टर ने, फिजिशियन डॉक्टर ने 4:30 में कह दिया कि इसको तुरंत वेंटिलेटर की आवश्यकता है, इसको तुरंत हायर कहीं पर भेजा जाए ICU में। लेकिन उसको उसके बाद भी 1.5 घंटे तक वहाँ रोक करके सिर्फ इसलिए रखा गया कि इसकी मृत्यु यहीं कारित हो जाए, जिससे कि ये लोग कहीं और जा करके कुछ कर ना पाए। लेकिन भगवान का न्याय देर सवेर मिलता है। बेटी तो हमने खो दी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऐसे डॉक्टर्स से जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन ऐसी भी डॉक्टर हैं जो जानलेवा साबित हो रही हैं, जैसे कि श्वेता अवस्थी, विभा मिश्रा और निशांत जी हैं। सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से वधशालाएँ चला रहे हैं, नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं बिना मानकों के, वो तुरंत उस पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे बेटी को न्याय तभी मिलेगा जब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये भी जेल के पीछे जाएंगी, शिक्षकों के पीछे जाएंगी, इनके ऊपर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई होगी।